गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सब कैसे हैं? और आपके अपने परिवार में युवा बूस्टर एकेडमी में आपका स्वागत है। आप सब, आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो हमारा जो सेशन रहेगा, जैसे 3 दिन पॉलिटी रहेगा और 3 दिन मैथ रहेगा, ठीक है। 3 दिन मैथ और 3 दिन पॉलिटी। और मैथ के अंदर जो अर्थमेटिक स्टार्ट करा रखा है मैंने, और अर्थमेटिक के अंदर मैंने स्टार्ट करवा रखा है आपके लिए परसेंटेज, ठीक है। और परसेंटेज की जो हमारी जो क्लास हुई है वो ही है 12, यानी 10 से 12 क्लास हो चुकी हैं और 2 क्लास बची हुई हैं परसेंटेज की। उसके बाद परसेंटेज चैप्टर ख़त्म, उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और मैं एक चीज़ और बताऊंगा भी आपको, जैसे धीरे धीरे क्या है कि जो एसएससी जैसे स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम, जैसे पुलिस का हो गया, जैसे हरियाणा के अंदर है सीईटी लागू है भी, ठीक है। यानी सीईटी का भी ये धीरे धीरे क्या है कि जो भी इलेक्शन डे बाय डे इंक्रीज, यानी हमारी जो डेट आ रही है इलेक्शन की, तो हमने क्या करना है कि जैसे सीईटी की भी साथ साथ में तैयारी करनी है और हरियाणा पुलिस की भी तैयारी करनी है, ठीक है। और एसएससी के भी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सुनहरा मौका भी एसएससी के अंदर, जैसे 12 फेस का भी है एग्ज़ाम। उसके बाद क्या है, 12 फेस के बाद सीपीओ का भी है, सीजीएल का भी है, सीएचएसएल का भी है, और एसएससी जीडी अभी फ़िलहाल ये जो वैकेंसी हैं जो अभी रिपीट में है 2023 की वैकेंसी। और 2024 सबसे बेस्ट मौका यही है, 2024 के अंदर भी इन्होंने शेड्यूल रख दिया एसएससी जीडी का। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें भी और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, ठीक है। आप ये चीज़ मत सोचो भी ये एग्ज़ाम कब होगा कब नहीं, आप अपनी पढ़ाई को रूटीन में रखें। उसके बाद ही कोई भी आपके सामने कोई भी एग्ज़ाम आऊगा आप क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो टाइम वेस्ट नहीं करना भी। आज जो हमारा जो सेशन चला हुआ है वो अर्थमेटिक चला हुआ है। अर्थमेटिक के लिए मैंने परसेंटेज स्टार्ट करा रखा है, और जो हमारा जो लास्ट लेक्चर था वो था इलेक्शन बेस्ड मेथड, ठीक है। उसके अंदर एक क्वेश्चन बचा हुआ था, वो मैं आपको शेयर करूंगा क्योंकि ये दिल्ली पुलिस के अंदर आया हुआ था क्वेश्चन, ठीक है। भी देखो, अगर एक क्वेश्चन आया हुआ था दिल्ली पुलिस के अंदर दिल्ली पुलिस के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ था, यानी यानी 2 कैंडिडेट हैं, ठीक है। उसके अंदर 2 उम्मीदवार हैं, यानी एक उम्मीदवार को 60% अंक प्राप्त करता है, यानी 60% अंक, सॉरी अंक बोल रहा हूँ, 60% यानी वोट प्राप्त करता है, ठीक है। यानी 60% अंक प्राप्त करता है, ठीक है। और वह कितने वोटों से जीत जाता है भी? वो 1600 वोटों से जीत जाता है, यानी 1600 वोटों से जीत जाता है। यानी हमने लूजर की और विनर का इनकी वोट परसेंटेज निकालनी है भी। एक तो टोटल वोट निकालने हमने, क्या टोटल वोट निकालने हैं, और लूजर के वोट निकालने हैं, और विनर के वोट निकालने हैं, ठीक है। ये दिल्ली पुलिस के अंदर क्वेश्चन आया हुआ था। देखो, इसके 2 मेथड हैं, मैं आपको दोनों बता दूंगा भी, अच्छा लगे ना वो ही आप ट्राई करना, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले मैं बता दूं भी आपको, जैसे देखो, यानी एक तो हो गया, एक हो गया लूजर, एक हो गया विनर, ठीक है। यानी कोई भी अपने आप में परसेंटेज कितनी होती है, 100% मानते हैं भी, ठीक है। यानी इस वैल्यू को हम 100 क्यों मानते हैं भी? 100 से हम कोई भी वैल्यू को हम अच्छी से डिवाइड कर सकते हैं, अच्छे से गुणा कर सकते हैं, तभी हम 100% मानते हैं, ठीक है। देखो, जैसे 2 कैंडिडेट है भाई, यानी ए और बी है, ठीक है। यानी 2 कैंडिडेट है भाई, ए और बी। यानी ए को 60%, यानी 60% अंक प्राप्त करता है, ठीक है। देखो, ए कितना है, 60% अंक प्राप्त करता है, और बी कितना प्राप्त करता है बी, यानी टोटल लेट हमने मान लिया भाई 100%, ठीक है। यानी ये जो लेट माना है ये 100% कितना माना है भाई, 100। यानी टोटल मत हैं ये, ठीक है, टोटल वोट हैं ये। यानी ए को 60%, तो बी को कितना मिलेगा बी, यानी 100 का 60% तो ए को मिल गया, और बी को कितना मिलेगा भी, 40%, ठीक है। देखो, इसको 40%, ठीक है भी। इसके बाद देखो, जो इनका जो टोटल डिफरेंस है कितना भी, 60 और 40 में अंतर कितना हो गया भी, यानी अंतर कितना हो गया इसमें हो गया भाई, इसका जो अंतर हो गया वो 20% का हो गया। कितने का होगा भी, 20% का। और ये बोल रहा है जो विनर है ये हो गया भाई विनर, और ये हो गया लूजर, ठीक है। यानी ये तो जीतने वाला, ये हारने वाला, ठीक। यानी इसको 60% अंक, यानी 60% वोट मिलते हैं, और इसको लूजर को 40%। कौन सा जीता भाई, 60% वाला, ठीक है। ये आपको बात क्लियर है। उसके बाद देखो, जो इनका जो डिफरेंस है कितना आया भाई, 20%। और 20%
किसका जो वैल्यू दे रखी है ना, यानी जो विनर की वैल्यू दे रखी है वो 1600 वोटों से जीत जाता है। यानी जो वैल्यू दे रखी है ना, ये वैल्यू दे रखी है, वो 1600 वोट दे रखी है इन्होंने। क्या दे रखी है भाई? यानी 1600 वोट, यानी 1600। ठीक है भाई, यानी 1600 वोट दे रखी है। 1% की वैल्यू निकालेंगे हम, 1% की वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या निकालेंगे? यानी 1600/20। ठीक है, 1600 बटे यानी 20, यानी 10 से 10 कैंसिल, 2 अट्ठे 16 यानी 80। जो हमारी जो 1% की वैल्यू आई है वो कितनी आई है भाई? 80। ठीक है, और हमने क्या निकालना है? 100% की वैल्यू निकालनी है। क्यों? हमने लेट कितना मानना है? 100% मानना है। तो हमने 100% की वैल्यू क्या निकालनी है? जैसे 100%, यानी 100% की वैल्यू कितनी है? 80 गुणा में 100, यानी कि टोटल वोट कितने हो गए भी? 8000 हो गए। यानी टोटल वोट कितने थे भी हमारे पास? 8000 वोट थे। देखो, यानी ए और बी दो कैंडिडेट थे, ठीक है, और पार्टिसिपेट किया भी एक इलेक्शन के अंदर, और ए ने पाया 60% और बी ने पाया 40%। जो दोनों का जो डिफरेंस है वो 20% है। और जो टोटल वोट दे रखे थे, यानी जीतने वाले की वैल्यू दे रखी थी 1600। ठीक है, 1% की वैल्यू निकालेंगे पहले। 1% की वैल्यू निकालने के बाद ही हम 100% की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं भाई। ठीक है, यानी 1% की 80 और 100 की निकालेंगे तो कितने होगी भी? 8000। अब देखो, अब क्वेश्चन में ट्विस्ट आएगा। क्वेश्चन में क्या पूछ रखा था भाई? क्वेश्चन में पूछ रखा था विनर के वोट कितने थे और लूजर के वोट कितने थे। पहले हमने टोटल वोट निकाल लिए। ठीक है, टोटल वोट कितने आए भाई हमारे पास? 8000 आए। उसके बाद देखो, यहाँ पे विनर के वोट निकालने और यहाँ पे लूजर के वोट निकालने हैं। ठीक है, देखो हम कैसे निकालेंगे? यानी 60%। विनर कितने प्राप्त करता है? यानी 60% प्राप्त करता है। और लूजर कितने प्राप्त करता है भाई? 40% प्राप्त करता है, यानी 40%। तो देखो, यानी 800 का 40% निकाल लो भाई। क्या निकाल लेंगे? 800 का 40, यानी 800 का 60%। बटे हम क्या करेंगे? 2 0 से 2 0 कर 8 6 48, यानी कितना गया भाई अपना? कितना गया? ये आ गया भाई 4800 वोट। सॉरी भी, पेन नहीं चल रहा है रेड वाला। कितना गया भाई? 4800, यानी 4800। ये तो हो गया लूजर, यानी विनर, सॉरी विनर के। ठीक है, ये हो गए विनर के वोट। और हमने लूजर के और निकाल लो भाई। लूजर के हम कैसे निकालेंगे? जैसे टोटल वोट कितने थे भाई? 8000। 8000 का जो 40% निकालेंगे, ऐसे निकाल दो जैसे विनर का निकाला। जैसे देखो, यानी 8000 का 40% बटे हम क्या करेंगे? 100, यानी 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी 8 चौक 32, यानी इसके हो गए भी 3200। देखो, इसके हो गए। लूजर के कितने हो गए? यानी हारने वाला, यहाँ पे लिख लो भी, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। ये है भाई जीतने वाला, जीतने वाला। ठीक है, और ये है हारने वाला। ठीक है, हारने वाला। ये है जीतने वाला, ये हारने वाला, यानी विनर और ये लूजर। यानी विनर को कितने मिले वोट भी? 4800, और लूजर को कितने मिले? 3200। और हमसे क्या पूछ रखा था क्वेश्चन में? दिल्ली पुलिस के अंदर पूछ रखा था कि लूजर को कितने वोट मिले भी? यानी 3200। हमारा जो आंसर था उसके अंदर 3200 था। ठीक है, यानी अच्छे से। और एक मेथड और बताऊंगा अभी मैं आपको इसको। एक बार ये हो गया मेथड। एक बार देखो, जो दूसरा मेथड है वो दूसरा केस किस टाइप का? देखो, हमने क्या करना है? देखो, इस साइड बता देता हूं मैं आपको। जैसे हमने मान लिया भाई लेट, यानी माना, कितने मान लिया भाई हमने? कोई भी वोट मान ली भाई, एक्स मान लिया। एक एक्स मेथड से मैं बता देता हूं आपको। यानी हमने मान लिया एक्स, यानी टोटल वोट मान लिए भी हमने x% मान लिए। कितने मान लिए भी? x%। इसमें विनर को कितने मिलते हैं भी? विनर, यानी हमसे विनर की पूछ रखी है, विनर की बता रखी है हमने, 60% वोट प्राप्त करता है और 1600 वोट अधिक मिलते हैं। तो टोटल वोट कितने? विनर के कितने और लूजर के कितने? ये चीज़ हमसे पूछी थी। देखो, हमने क्या बतानी है? टोटल लेट मान लिया हमने, x% मान लिया टोटल वोट। उसमें जो हमारे जो विनर के पास है, यानी जीतने वाले के पास, यानी जीतने वाले के पास कितने? जीतने वाले के पास वोट। ठीक है, कितने भाई? जीतने वाले के पास कितने भाई हमारे? 60% है, यानी 60%। ये अलग है भाई। ठीक है, यानी 60%। ठीक है, और हारने वाले को कितने मिला भाई? यानी परसेंट को हटा के हम क्या करेंगे? यानी 60, यानी 60/100, यानी 10 से 10 कैंसिल, यानी 6/12,
10। ठीक है भाई, 6/10, इसको 6/10 जीतने वाले को कितने मिले भी? 6/10। और आगे देखो, जीतने वाले को तो 60%, यानी 100 का 60% जीतने वाले को मिल गया। और हारने वाले को कितना मिला भी? कितना मिला बताओ? यानी 100 में से 60% तो जीतने वाले को मिल गया, उसके बाद हारने वाले को कितने मिला? 40%। ठीक है, यानी 40%। इसको देखो, हारने वाला यानी हारने वाले के पास वोट कितने भाई? कितने हारने वाले के पास? 40%। 40%। और 40% को हम फ्रैक्शन में चेंज करने के मैंने चीज़ बताई थी स्टार्टिंग से, यानी फ्रैक्शन को, यानी परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे? डिवाइड 100 करेंगे। और फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे? गुणा में 100 करेंगे। ठीक है, देखो हारने वाले के पास कितने हैं? 40%, यानी 40% को हटा के हम क्या करेंगे? बटे में 100 करेंगे। 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी 2/5, यानी 2/5 मत लिखो भाई, इसको डायरेक्ट काटने में भी आसानी रहेगी। इसको 4/10 लिख लो भाई, 4/10। ठीक है, यानी 4/10। जीतने वाले को 6/10 और हारने वाले को कितने मिला भी? यानी 4/10। तो देखो, इनका दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे, यानी टोटल जो जीतने वाले के पास कितने था वैल्यू, कितने वोट ज़्यादा थे? 1600 ज़्यादा थे। ठीक है, 1600 ज़्यादा थे। तो देखो 6/10, यानी यहाँ से माइनस कर लो 6/10, घटा में क्या करेंगे हम? 4/10। इनकी टोटल वैल्यू आ जाएगी भाई, यानी हमसे पास कितनी आई? यानी x लिख लो भाई यहाँ पे, तो कितनी आ गई भाई? 2/2x/10। तो टोटल वैल्यू कितनी बता रखी थी? यहाँ पे वोट कितने थे भी? 1600। ठीक है, 1600 में 2/x/10, यानी 1600 को इधर लेके आएंगे तो हम गुणा में क्या करेंगे? 1600। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल। कहाँ पे दिक्कत हो गई भाई? यहाँ पे लेके आएंगे, सॉरी भाई रुको, 1 मिनट रुको भाई। ठीक है, 2x/10। ठीक है, और देखो यहाँ पे क्या करेंगे? 2x/10 बराबर कितना भी? 1600। क्यों? जीतने वाले को कितनी वैल्यू दे रखी है? 1600। इसको x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? यानी गुणा में 10 हो जाएगा भाई। ठीक है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी 2 8 16, यानी जो x की वैल्यू कितनी आ गई भी? 8000। ये ऐसे भी निकाल सकते हो भी आप, और ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, एज यू विश, आपने जो अच्छा लगे ना, एक्स मेथड से मान के कर सकते हो आप, और वैसे सिंपल भी मान के कर सकते हो। देखो लेकिन मैं आपको एक बेस्ट मेथड बताऊँ ना, ये बेस्ट मेथड है। ठीक है, यानी इसमें आप क्या कि प्लस माइनस के भी गुणा कर, यानी जोड़ घटा गुणा वाले भी दिक्कत आ सकती है इसको। ठीक है, इसको डायरेक्ट ही कर सकते हो आप। और आज का जो हमारा जो इलेक्शन बेस्ड मेथड था भाई, वो ख़त्म हो गया। उसके बाद ही हम अब करेंगे जैसे परीक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन, यानी 20% अंक प्राप्त करता है, और 20% अंक प्राप्त करता है 213 अंकों से फेल हो जाता है, नहीं 50% अंक प्राप्त करता है 20 अंक से ज़्यादा ले लेता है। ये चीज़ मैं बताऊंगा। ठीक है, देखो यानी अब करेंगे हम एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन करेंगे भाई। ठीक है, और आप धीरे धीरे भी पढ़ाई को स्टार्ट रखो, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं 2024 के अंदर। क्योंकि अब देखो, जैसे रिज़ल्ट देखा 5 स्टेटों में के अंदर, उन्होंने क्या किया कि जैसे हमने बीजेपी के अंदर बहुत ही ज़्यादा चेंजमेंट देखा है। क्योंकि अशोक गहलोत, जैसे राजस्थान की जो सरकार थी, राजस्थान की सरकार के जाने का यही मतलब है, जैसे कई पेपर लीक हुए राजस्थान के अंदर। ठीक है, पेपर लीक होने के बाद दोबारा रिव्यू लिया गया, उसमें क्या है कि जो जनता में रोष फैल गया, और धीरे धीरे हम क्या हुआ कि जैसे बीजेपी की सरकार ने क्या, हमारे जो हरियाणा के अंदर जो 2018 के अंदर जो भी वैकेंसी जो फुलफिल करी थी, वो बहुत ही अच्छी तरीके से करी थी। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे गठबंधन सरकार आ गई, गठबंधन में क्या होता है कि अगर डिप्टी सीएम अलग पार्टी के हो गए और हमारे सीएम अलग पार्टी के हो गए, क्या होगा कि दोनों की जो तालमेल है ना,
वो अच्छी खासी नहीं मिलती, इसलिए हमारे जो पेपर में डिले हो जाती है। अब क्या करें, अब हमारा जो फोकस है ना, सरकार के अंदर फोकस है ओनली एग्ज़ाम के अंदर। तो आप रूटीन में पढ़ाई रखो भाई, ठीक है। दिल्ली पुलिस यानी सॉरी हरियाणा पुलिस की वैकेंसी बहुत ही जल्द वैकेंसी आने वाली हैं और अच्छी खासा वैकेंसी आने वाली हैं। आप अपनी पढ़ाई को अच्छी मोड पे, अच्छी रिपीटेशन, बहुत बढ़िया कंटिन्यूटी बनाए रखो भाई, ठीक है। उसके अंदर एसआई की वैकेंसी आएंगी, कांस्टेबल की वैकेंसी आएंगी। आप सीईटी के थ्रू भी बहुत बढ़िया नंबर ले सकते हो। उसमें क्या है कि बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसी हैं, जैसे ए ग्रेड की नौकरी है, बी की भी एक अच्छी खासा वैकेंसी है, बहुत बढ़िया वैकेंसी है। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ भाई, जैसे हरियाणा का जो भी पोर्शन है ना, हरियाणा का ऐसा कुछ भी पोर्शन नहीं है। आप डी का भी एग्ज़ाम दे के देख लो, आप सीईटी का भी एग्ज़ाम देख ले, एक ही पोर्शन होता है बस, ठीक है। लेकिन जो टेक्निकल बेस पर जो भी क्वेश्चन होते हैं, जैसे स्टेनोग्राफर के करवा दिए कोई भी एग्ज़ाम, उसमें क्या है कि जो 70% जो मटेरियल होता है, जैसे स्टेनो का कोई भी कैंडिडेट है और जो टेक्नीशियन का भी कैंडिडेट है, जैसे MPSW वगैरह कोई भी है, उसका क्या है कि जो उनकी जो पोस्ट रिलेटेड है ना, कोई भी पोस्ट, उसका क्या है कि जो 70% देंगे इन्होंने बोला है। और भाई हरियाणा के अंदर कुछ भी आ सकता है दोस्त, ठीक है। जैसे पिछली बार हरियाणा पुलिस के अंदर एक बार पेपर कैंसिल हो गया, तो उसके अंदर एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन दे दिए थे, 7 से 8 क्वेश्चन। और एनटी बहुत ही अच्छी एजेंसी है भाई, और ओरिएंटेड क्वेश्चन देती है, वैसे आलतू फालतू के क्वेश्चन नहीं देती, ठीक है। तो आप अपनी पढ़ाई को रूटीन में रखो बस। अब हम करेंगे एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। जैसे एक परीक्षा के अंदर जैसे कोई भी स्टूडेंट है वो 52% अंक प्राप्त करता है, ठीक है। ये चीज़ उसमें इतने परसेंट से यानी अनसक्सेस हो जाता है, इतने परसेंट से सक्सेस हो जाता है, ये चीज़ बताने वाला हूँ। और एक क्वेश्चन ये लगा लो कि परसेंटेज की तो बहुत बेस्ट वैल्यू होती है अर्थमेटिक के अंदर। अगर आपका जो बेस है ना, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और CI और SI, ये वर्क एंड टाइम, अगर आपने ये अच्छी तरीके से कर लिए ना, अर्थमेटिक के अंदर आप बेस्ट रिव्यू दोगे भी। कोई भी एग्जाम हो, दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, बेस्ट रिव्यू होगा भी आपके पास, ठीक है। देखो, यानी एक क्वेश्चन अगला है परीक्षा के अंदर, परीक्षा का कोई भी क्वेश्चन आता है, जैसे कई बार पूछ लेता है, जैसे कोई भी परीक्षा है उसमें एक विद्यार्थी है, ठीक है। विद्यार्थी कितने परसेंट अंक प्राप्त करता है, जैसे 52% अंक प्राप्त करता है, ठीक है। और उसे उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक प्राप्त करने, उत्तीर्ण होने से कितने 48 अंक यानी 48 अंक ज़्यादा ले लेता है वो, ठीक है। उसके बाद ही उसी परीक्षा में जो दूसरा विद्यार्थी है, वो दूसरा विद्यार्थी कितने अंक प्राप्त करता है, यानी 35% अंक प्राप्त करता है और 20 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी 20 अंक से फेल हो जाता है। तो टोटल पूर्णांक बताओ भाई, उस परीक्षा के अंदर टोटल पूर्णांक कितना था, यानी उसके टोटल नंबर कितने थे, ये क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या था, यानी कितने एक परीक्षा के अंदर कितने हैं विद्यार्थी हैं भी, यानी उनका जो परसेंटेज जो वैल्यू दे रखी है, यानी 52% अंक प्राप्त करते हैं। और कितने एक कैंडिडेट ने कितने, देखो क्वेश्चन से आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा भाई, यानी एक कैंडिडेट है भाई, ठीक, यानी एक उम्मीदवार, एक स्टूडेंट, यानी एक उम्मीदवार लिख दो, यानी विद्यार्थी लिख दो, कुछ भी लिख दो भाई, विद्यार्थी लिख देता हूँ मैं। देखो ये जो हमारा एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन रहेगा ये हमारे, ठीक है। देखो यानी एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में
एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने कितने परसेंट अंक प्राप्त किए भी? 52% अंक प्राप्त किए। ठीक है, 52% अंक प्राप्त किए, लेकिन लेने थे उसने 52% यानी 50% यानी फालतू ले लिए। यानी फालतू कितने लिए भी उसने? फालतू अंक यानी उत्तीर्ण होने से फालतू अंक, ज़्यादा अंक कितने लिए भी उसने लिए भाई 48, यानी 52% अंक प्राप्त करने थे इसने। ठीक है, अंक प्राप्त करता है यानी प्राप्त करता है और उत्तीर्ण, एक मिनट रुको भी, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 52% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण अंक से 48 अंक अधिक लेता है। ठीक है भाई, अधिक लेता है और दूसरा विद्यार्थी उसी परीक्षा में 35% अंक प्राप्त करता है और 20 अंक से अनुत्तीर्ण यानी फेल हो जाता है भाई, अनुत्तीर्ण। ठीक है भाई, अनुत्तीर्ण हो जाता है तो परीक्षा का पूर्णांक बताओ भाई। ठीक है, यानी परीक्षा का पूर्णांक बताओ, ये क्वेश्चन रहेगा हमारा। देखो, यानी एक परीक्षा है और परीक्षा के अंदर ये कोई भी एग्ज़ाम चला हुआ है और उस एग्ज़ाम के अंदर एक स्टूडेंट ने कितने अंक प्राप्त करता है? बिफोर 52% अंक प्राप्त करता है और यानी पास होने पर वो 48 अंक ज़्यादा ले लेता है, लेकिन उसको लेने थे भी, कई बार क्वेश्चन लेने थे उसको 100, लेकिन उसको आ जाते हैं 148। कितने ज़्यादा लिए भी? उसने 48 अंक ज़्यादा लिए। और जो दूसरा विद्यार्थी है उसी परीक्षा के अंदर वो 35% अंक प्राप्त करता है और 20 अंकों से फेल हो जाता है। तो हमने बतानी है भाई उस परीक्षा का जो टोटल पूर्णांक कितना था, यानी जो परीक्षा हुई थी वो कितने नंबर की हुई थी, ये चीज़ हमने बतानी है भाई। देखो, ये चीज़ कैसे बताएंगे? एक परीक्षा के अंदर विद्यार्थी ने 52% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण अंक से यानी पास होने से ज़्यादा ले लेता है, यानी पास होना था 100 से और ले लिया 148, तो ये नहीं 48 अंक ज़्यादा ले लेता है। और दूसरा विद्यार्थी परीक्षा में 35% अंक प्राप्त करता है और 20 अंक से फेल हो जाता है, यानी उसको 100 लेने थे और आगे उसके 80, तो यानी 20 अंकों से वो फेल हो गया। ठीक है, अनुत्तीर्ण होने, तो परीक्षा का हमने पूर्णांक बताना है। पूर्णांक कैसे बताएंगे भी हम? देखो, यानी 52% अंक प्राप्त करता है। ठीक है, देखो 52% अंक प्राप्त करता है, यानी एक विद्यार्थी है, लेने थे कितने अंक प्राप्त किए? इसने 52% और कितने ज़्यादा ले लेता है, यानी हमने क्या करना है कि दोनों, अगर यहाँ पे पास और यहाँ पे फेल हो रहा होगा ना, तो हमने क्या करना है कि इक्विवेलेंट लेने हैं, दोनों बराबर में लेने हैं। ठीक है, देखो इसको अगर ये ज़्यादा ले रहा है तो इसको माइनस करेंगे, यानी 52 है भाई, 52 में से ज़्यादा ही परसेंट ले रहा होगा भाई, ज़्यादा ले रहा हो तो ये ज़्यादा नंबरों से पास हो रहा है, यानी हम क्या करेंगे 48 है, इसको माइनस करेंगे भाई 48 अंक। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो उसके बाद देखो, और जो दूसरा विद्यार्थी है वो कितने परसेंट अंक प्राप्त करता है? 35% अंक। ठीक है, देखो इसको 35% अंक और 35% अंक, अगर हम इसको 20 अंक से फेल हो जाता है, अगर हम 20 अंक ज़्यादा दे देते हैं तो ये भी पास हो जाएगा। ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं? प्लस, और कम के लिए हम क्या करेंगे? माइनस। यानी 35% अंक प्राप्त करता है और 20 अंक से फेल हो जाता है, यानी हम 35% अंक में, यानी 35% में हम 20 अंक ज़्यादा मिला देंगे तो वो पास नहीं हो जाएगा।
तो इसको हम क्या करेंगे, 20 अंक दे देते हैं। ठीक है, इसमें से हम क्या करेंगे, 52 अभी ऑलरेडी इस पर तो ज़्यादा है भाई, यानी पास मार्किंग से ज़्यादा है इस पर 48 अंक, और इस पर क्या है कि 35% में 20 माइनस है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे और इसमें प्लस कर देंगे। देखो इसकी जो वैल्यू निकालेंगे, यानी 52% है, यानी 52% माइनस इधर आएगा, ये माइनस में आएगा, यानी 35%, और इसको बराबर में रखेंगे। बराबर में रखेंगे तो ये तो कितना हो गया अभी, यानी प्लस का 20, यानी प्लस का 20, 48 माइनस का इधर आके क्या होगा, प्लस का होगा, यानी प्लस का 48। तो देखो यानी 52 माइनस 35% कितना हो गया अभी, कितना हो गया, 52 में से 35 गए, कितना हो गया अभी, यानी 17 20 68 17। ठीक है, इसको 17%। ठीक है, 17%, 17% बराबर है कितना हो गया, 20 और 48 कितने हो गए भी, बताओ कितने हो गए, 68, इसको हो गए 68, इस ये हो गए ये परसेंट, और ये हो गया हमारे अंक। ठीक है, क्या हो गया अभी, ये तो हमारे हो गए परसेंट, और ये होगा हमारे अंक। देखो 1% की वैल्यू निकालो, पहले हम टोटल पूर्णांक कैसे निकाल सकते हैं, पहले 1% के वैल्यू निकालो, उसके बाद ही हम 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो आसान हो गया अभी हमारा क्वेश्चन, क्या हुआ, जैसे 17% यानी 1% की वैल्यू निकालेंगे, 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 68/17, यानी 17 चौके 68, 4, 1% की वैल्यू 4 है, तो 100% की वैल्यू निकालनी है अभी हमने, 100% की वैल्यू यानी 400 नहीं हो गया अभी, यानी 400। तो टोटल पूर्णांक कितना था अभी, जो परीक्षा के अंदर जो टोटल पूर्णांक था वो था अभी 400। ठीक है, 400 था। अब हम क्या करेंगे, देखो धीरे धीरे हम निकालेंगे, जैसे 400 का 52% निकालना है, इधर निकाल दो भी। हमने एक तो पास मार्किंग निकालनी है। ठीक है, पास मार्किंग कितनी थी भी, ये कितना है 400, यानी 400 का, यानी टोटल पूर्णांकों में 400 का 52%, 400 का 52%, 52% बटे 100, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 52 चौका यानी 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 208। ठीक है, 208। उसके बाद देखो इन्हें 400 का 35, 400 का 35% बटे में 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी 3500 का 140। ठीक है, यानी 35 दूनी 70, 70 70 140। ये देखो 148 में कितना अंक प्राप्त ज़्यादा करता है भी, वो 48 अंक प्राप्त ज़्यादा करता है, यानी इसमें से 48 माइनस कर दो, इसमें से 48 माइनस करोगे तो कितना आ गया अभी 140, और 140 पास मार्किंग थी, 140 थी, लेकिन वो 20 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी फेल हो जाता है। तो उसके नंबर कितने आए थे भाई, क्वेश्चन में पूछ रखा था कि जो दूसरा जो स्टूडेंट था, जो परीक्षा के अंदर जो दूसरा स्टूडेंट था, उसके टोटल अंक कितने थे, टोटल अंक कितने थे भी 140, लेकिन उसके 20 अंक कम थे, तो कितने थे भी उस पे थे 120 अंक, 20 अंक ले रखे थे उन्होंने, 20 अंक ले रखे थे, 140 अंक से पास हो जाता है, लेकिन ये ले रखा था 48 अंक ज़्यादा, यानी 208, 48 अंक ज़्यादा ले रखा था, तो पास मार्किंग कितनी चाहिए थी उसने 140, और फेल हुआ उस विद्यार्थी के अंक कितने थे भी 120। तो आई होप कि आपने समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेस्ट क्वेश्चन है भी एसएससी जीडी के लिए, 12 फेज और सीजीएल प्री के लिए आने की बहुत संभावना, बहुत ज़्यादा संभावना होती है। तो आप अच्छी तरीके से और अच्छा मेथड से आप यूज़ करो भी। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या है कि अगला भी एक सेम मेथड कराऊंगा भी मैं, उसके बाद फिर चेंज धीरे धीरे मैं क्या करूंगा, तो कि बेसिक टू एडवांस, ये हमारा तो था बेसिक से मैं डायरेक्ट कर देता, और इसको मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे लिखो भाई अंक, ये सॉरी यहाँ पे लिखो भाई परसेंट, और यहाँ पे लिखो भाई अंक। ठीक है, परसेंट कितने हैं अभी, यानी 52% है, 52%, और अंक क्या है, अंक कितने अभी 48, यानी पास हो जाता है। ज़्यादा अंक प्राप्त करता है तो उसको प्लस में लिख लो, और दूसरा विद्यार्थी कितना है 35%, यानी 35%, 35% में अंक प्राप्त करता है और 20 अंकों से फेल हो जाता है, यानी -20। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर दो, इसको प्लस करना है। ठीक है, इसमें माइनस करेंगे तो हम कितना आ गया 17%, और इसको 48 और 20 यानी प्लस करेंगे, माइनस की जगह प्लस कर दो, इसको ज़्यादा नंबर देने हैं अभी 20, तभी तो पास होगा।
इसको कितना आ गया 68, यानी 17 एक कम 17, 17 चौके 68, 1% की वैल्यू 4 है तो 100 की कितनी होगी 400। तो टोटल वैल्यू कितनी होगी हमारी 400। अलग अलग निकाल दो भाई, 400 का 52% निकाल दो, उसमें 48 माइनस कर दो, टोटल पास मार्किंग आ जाएगी। ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो। अब इस क्वेश्चन में क्या था, हमारा जो क्वेश्चन था इसमें क्या था, एक में पास था और एक में फेल था। हमने क्या करना है अब दूसरे में, दोनों में अगर जैसे 52% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण अंक होने से 48% अंक अधिक ले लेता है, और दूसरा विद्यार्थी उसी परीक्षा में 35% यानी 35 की जगह भी 52% करेंगे और 20% यानी 20 अंक ज़्यादा ले लेता है, तो हमने टोटल पूर्णांक बताना है, टोटल वैल्यू बतानी है भी, टोटल परीक्षा के अंदर कितने नंबर थे। ठीक, ये क्वेश्चन कराऊंगा अभी मैं। यहाँ पे क्या था कि एक बार तो अनुत्तीर्ण था, यानी एक बार फेल था, एक बार पास था। ठीक है, हम क्या करेंगे अब दोनों में भी पास दिखाएंगे भी। ठीक है, अच्छी तरीके से और अच्छी कंसंट्रेशन से देखना। अगला क्वेश्चन देखो, और जो भी क्वेश्चन कराऊंगा भी एग्ज़ाम रिलेटेड कराऊंगा भी। ठीक है, और लेटेस्ट क्वेश्चन होंगे। हम धीरे धीरे आपके लिए पीडीएफ, ई बुक सब कुछ तैयार कर रहे हैं भाई। और जो हमारा बैच चला हुआ है उसके अंदर क्या है कि 3 दिन हमारी जो पॉलिटी की क्लास चलेगी और 3 दिन मैथ की चलेगी भी। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन कैसा भी, कोई भी एग्ज़ाम चला हुआ है यानी कोई परीक्षा है भाई। ठीक है, एक परीक्षा के अंदर दो कैंडिडेट हैं यानी 2 उम्मीदवार हैं। एक क्या करता है कि 60% अंक प्राप्त करता है और 125 अंक ज़्यादा ले लेता है और पास हो जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो कैंडिडेट है वो क्या करता है, दूसरा कैंडिडेट क्या करता है, जैसे 45% अंक प्राप्त करता है और उस परीक्षा में 50 अंक ज़्यादा ले लेता है। तो दोनों का पूर्णांक बताना है भी, टोटल परीक्षा के अंदर पूर्णांक कितना है, ये हमारा क्वेश्चन रहेगा। देखो, एक परीक्षा के अंदर एक परीक्षा में लिख दो, यानी एक परीक्षा में 2 विद्यार्थी हैं। ठीक है, एक विद्यार्थी टोटल पूर्णांकों का यानी कुल पूर्णांकों का 60% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण होने से यानी पास होने से 125 अंक अधिक ले लेता है। ठीक है, अधिक लेता है। उसी परीक्षा के अंदर जो दूसरा विद्यार्थी कितना अंक प्राप्त करता है, यानी 45%, यानी 45% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण यानी ये भी क्या है भाई, पास। क्या है भाई, पास। उत्तीर्ण होने से 50 अंक ज़्यादा लेता है। तो
परीक्षा का पूर्णांक बताओ भाई, पूर्णांक बताओ, यानी हमने टोटल मार्क बताने भाई, टोटल मार्क्स बताने हमने। क्या है कि देखो क्वेश्चन क्या है कि एक परीक्षा में 2 विद्यार्थी हैं, एक विद्यार्थी कुल पूर्णांकों का 60% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण यानी पास होने से 125 अंक ज़्यादा ले लेता है। ठीक है, उसमें क्या है कि दूसरा जो कैंडिडेट है उसी परीक्षा के अंदर जो दूसरा विद्यार्थी है वो क्या है कि 45% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण यानी पास होने से 50% ज़्यादा ले लेता है। ठीक है, ज़्यादा लेता है। तो परीक्षा का पूर्णांक बताना हमने। पूर्णांक कैसे बताना, जो पहले बताई थी ना मैंने वैसे ही बतानी है। देखो क्या बतानी हमने, 2 विद्यार्थी हैं यानी कुल पूर्णांकों का यानी 60% अंक प्राप्त करता है, 60% अंक प्राप्त करता है। देखो यहाँ पे 60% अंक प्राप्त करता है ना, तो 60% अंक प्राप्त करता है, उत्तीर्ण होने में 125 अंक ज़्यादा ले लेता है। कितने अंक ले लेता है? ज़्यादा के लिए मैंने क्या बोला था कि इनको माइनस में करना है। क्यों? उसको लेने थे 100 नंबर, लेकिन यानी 100 नंबर लेने थे, इसको ले लिए इन्होंने 225, यानी 125 ज़्यादा ही लिए ना, तो ज़्यादा को माइनस में करेंगे क्योंकि हमने पूछा है कि पास होने के लिए, यानी पहले पास होने के लिए फिर टोटल मार्क निकालेंगे, सारी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, इसको करोगे माइनस, 125 ज़्यादा ले रखा है, ज़्यादा के लिए मैंने क्या बताया कि माइनस करना है, यानी 125 लिया भी, 60% माइनस 125 अंक, यानी यहाँ पे लिखो परसेंट, यहाँ पे क्या है आपकी परसेंट और यहाँ पे क्या है अंक, इसको परसेंट और अंक। दूसरे में कितना है 45% अंक, यानी 45% अंक, 45% अंक प्राप्त करता है और 50 अंक ज़्यादा ले लेता है। कितने ले लेता है अभी? 50% अंक ज़्यादा ले लेता है। ज़्यादा के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। अब देखो, अब हमने क्या करना है, जैसे 60% है और 60 इधर है, ठीक है, 60 यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 45% लगा लियो भाई इसके। ठीक है, क्योंकि परसेंट में वैल्यू है, बराबर में क्या है, जैसे ये माइनस में है यानी -50, ये माइनस में है, इधर आके क्या होगा अभी प्लस में आ गया। देखो एक बार फिर देखो, जैसे 60% अंक प्राप्त करता है, 125 ज़्यादा ले लेता है, यानी पास होने से ज़्यादा ले लेता है 125, और यहाँ पे क्या करता है कि 45% अंक प्राप्त करता है और 50 अंक ज़्यादा ले लेता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे 60% है, 60 में ये प्लस है और इस साइड आके माइनस में हो जाएगा, और ये क्या है, ये माइनस में है तो माइनस में रखो, और यहाँ पे माइनस में है तो इधर आके क्या होगा, वो प्लस में होगा। ठीक है, देखो वैल्यू कितनी आ गई, 60 में से 45 गए, कितने बच गए भी? 15%। ठीक है, 15% की वैल्यू, और 125 में से 50 गए, कितने बच गए भी? 75, 75। ये कितने परसेंट और ये कितने हैं अंक? ये तो हमारी टोटल परसेंट है और ये है अंक, ये हैं ज़्यादा अंक और ये टोटल डिफरेंस है दोनों का 15%। 1% की वैल्यू निकालनी है अभी, हमने 1% की वैल्यू निकालनी है। 1% की वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, बटे में 15 कर दो, यानी 15 पाप 75, यानी 5। 1% की वैल्यू कितनी है? 5 अंक है, यानी 1% किसके बराबर है? 5 अंक के बराबर है। जो 1% की वैल्यू है कितने अंक के बराबर है भाई? 5। तो हमने निकालनी है 100% की, क्योंकि कोई भी पूर्णांक है 100% में अपने आप का कितना होता है? 100% होता है। तो हमने क्या निकालना है? 100% निकालना है। 100% की वैल्यू कितनी होगी, यानी 5 गुणा में 100, कितना होगा भाई? 500। टोटल जो पूर्णांक था, यानी टोटल पूर्णांक परीक्षा क्या नंबर की थी भी? कितने नंबर की थी? 500 की। अब देखो, अब हम धीरे धीरे ये सारी चीज़ निकालेंगे, यानी इसने कितने प्राप्त किए अंक और इसने कितने अंक प्राप्त किए। देखो पहला जो कैंडिडेट था 500 का, जो फर्स्ट कैंडिडेट यानी फर्स्ट कैंडिडेट ने कितने थे? टोटल मार्क कितने थे हमारे? हमने क्या निकालना है? कुल मत बटे 100, ये करना हमने। ठीक है, ये करना है, यानी कुल मत, सॉरी मत नहीं भी, अंक कर लो। ठीक है, कुल अंक, यानी कुल अंक हमने फर्स्ट की वैल्यू ने, टोटल अंक कितने भी? 500। ठीक है, 500 का हमने क्या निकालना है? 60% गुणा में 60, यहाँ पे गुणा में कर दो, यानी टोटल वोट, सॉरी यार अंक यार,
टोटल मार्क 500 गुणा में 60 बटे में हम क्या करेंगे, बटे में क्या करेंगे भाई, बटे में हम करेंगे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी 5 सिक्के 30, यानी कितने हो गए भाई 300 अंक। जो पहले ने जो 60% अंक प्राप्त किए और 125 अंक ज़्यादा लिए, तो उसने कितने लिए भाई 300 अंक लिए थे भाई उसने, ठीक है, यानी उत्तीर्ण होने से ज़्यादा ही अंक प्राप्त किए। उसके बाद दूसरे ने देखो, यानी सेकंड कैंडिडेट ने कितने लिए भाई अंक, कितने लिए 45% लिए, यानी टोटल मार्क कितने थे भाई, कुल मत कितने थे हमारे 500। 500 गुणा में कितना है 500, यानी 500 का 45% बटे 45 गुणा में क्या करेंगे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी 45 को 5 से गुणा कर दो भाई, 5 25, 2 5 के 20, 2 भाई, यानी 225, ठीक है भाई 225। अब देखो हमसे पूछ ले भी जो पहला कैंडिडेट था उसके अंक कितने थे और दूसरा कैंडिडेट कितने थे, उसके अंक कितने थे। देखो हम डायरेक्ट बता देंगे भी सर, क्या बताएंगे परीक्षा के अंदर हम डायरेक्ट ही बता देंगे। जैसे जो पहले का जो प्राप्त अंक था वो 300 था और जो दूसरे का था वो 225 था। अब देखो जो पास होने से इसने कितने अंक प्राप्त किए, जो पहले ने, यानी 300 अंक प्राप्त किए, 125 अंक ज़्यादा लिए थे ना, उसको माइनस कर दो भाई, 125 अंक ज़्यादा, तो 125 अंक ज़्यादा प्राप्त किए, तो अब इस कितने अंक बचे 175, यानी पास होने के लिए कितने अंक चाहिए थे इसको 175। दूसरे को देखो 45% अंक प्राप्त करता है और 50 अंक ज़्यादा ले लेता है, ठीक है, यानी इसमें से 50 माइनस कर दो, यानी 50 कितने भाई 175, इसमें से 50, इसमें से 125। हमसे पूछ ले जो उसका जो पास मार्किंग थी उसी परीक्षा के अंदर, उसकी जो पास मार्किंग थी वो कितनी थी भाई, वो थी मेरे भाई कितनी थी 175 अंक। उसकी जो पास मार्किंग थी वो कितनी थी 175 अंक। तो ये क्वेश्चन था हमारा, 175 अंक प्राप्त करने थे भी, क्यों पास मार्किंग कितनी दे रखी थी 175 अंक, लेकिन इन्होंने तो ज़्यादा ले रखे थे, ए ने ले रखे थे 125 अंक ज़्यादा और इसने ले रखे थे 50 ज़्यादा। तो ये क्वेश्चन था भी, पूरी वैल्यू में हम टोटल मार्क भी बता सकते हैं, ए का कितने नंबर लिए, बी ने कितने नंबर लिए, ये भी चीज़ बता सकते हैं। उसके बाद एक चीज़ और सिखाई भी मैंने, क्या सिखाई, जैसे हमने बताया कि भी उस परीक्षा का जो टोटल पास मार्किंग नंबर कितने थे, पास मार्किंग अंक कितने थे भी 175, ठीक है। आई होप कि आपने समझ में आया होगा। धीरे धीरे हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चनों को बेसिक टू एडवांस तक करवाऊंगा मैं, ठीक है। और एक बेस्ट मेथड बढ़िया सी आप एक नोटबुक बना लेना। क्या है कि हम धीरे धीरे हम आपके प्रोग्रेस में लगे हुए हैं, तो हम भी फैकल्टीज़ लेके आ रहे हैं अच्छी, उसके अंदर पॉलिटी की भी स्टार्ट करवाएंगे हम आपको, जैसे पॉलिटी और मैथ तो मैं कराने वाला हूँ एडवांस, और वो अमन सर कराएंगे उसके अंदर, और हमारे जो पॉलिटी के अंदर भी बेस्ट फैकल्टीज़ लेके आएंगे। उसके बाद आपकी जो रीजनिंग, बायो, सब कुछ आपके डिमांड पे सब कुछ होगा भाई, ठीक है। लेकिन आपका जो काम है वो आप सेशन को शेयर और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं, ठीक है, अपने दोस्तों में। ये क्वेश्चन था। तो हमारे पास 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, वो मैं कल कराऊंगा। एक बार इन क्वेश्चन को देख लियो भी, ठीक है। इससे रिलेटेड आप अपने घर पे, ठीक है, या लाइब्रेरी में कहीं भी बैठे हो, आप अच्छी तरीके से यहाँ पे 50 है वहाँ पे 40 करके देख लेना, 125 है यहाँ पे 75 करके देख लेना, और सेम मेथड में इसी तरीके से लगा लेना, ठीक है। आपका बहुत बढ़िया, आपकी कंसंट्रेशन और आपके माइंड लेवल, IQ लेवल सब कुछ बेस्ट हो जाएगी, आप देखते ही क्वेश्चन को लगा लोगे, ठीक है। तो आज का सेशन हमारा भाई यही रहेगा। आई होप कि आपने समझ में आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरे भाई, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप भाई अपना कमेंट और रिव्यू ज़्यादा से ज़्यादा देना भी, ठीक है। तो थैंक यू मेरे भाई, ठीक है। हैव ए नाइस डे ब्रो। ओके।